नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी दिवस के मौके पर संत जेवियर उच्च विद्यालय लुपुंगटू में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को नशे की लत से बचाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष रूप से हमें स्मरण कराता है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा अधिनियम 1987 में अस्तित्व में आया और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की परिकल्पना साकार हुई। इसके माध्यम से जिला और पंचायत स्तर पर निःशुल्क विधिक सेवा का लाभ आम लोगों को प्राप्त हो रहा है। समाज के सबसे पिछड़े वर्ग तक भी न्याय की पहुंच बन सकी है। विधिक सेवा प्राधिकार की ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने में कारगर साबित हो रही है। इसी क्रम में नशे के विरुद्ध अभियान एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत नशे के प्रति लोगों को न सिर्फ जागरूक करना बल्कि उनके पुनर्वास और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का भी उद्देश्य निहित है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील किया कि यहाँ से मिली जानकारी को एक संकल्प के रूप में अपने जीवन में उतारेंगे और अपने परिवार, समाज और क्षेत्र को नशे के विरुद्ध जागरूक करेंगे। सचिव ने नालसा द्वारा शुरू की गई डॉन योजना के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों को कानूनी सेवाएं और सहायता प्रदान करना है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार ने जिला की कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से संचालित सड़क निर्माण योजनाओं के तहत भू अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल और सड़क निर्माण विभाग चाईबासा एवं मनोहरपुर के तहत स्वीकृत सड़क निर्माण, भू अर्जन कार्य और रैयतों को मुआवजा भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन का योजनावार समीक्षा किया गया। इस दौरान भू अर्जन कोर्ट में अग्रसारित प्रत्येक मामलों का बिंदुवार अवलोकन करते हुए निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि जन सुविधा में वृद्धि हेतु संचालित निर्माण योजना में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाए। इसके अलावा वैसे व्यक्ति जो किसी मंशा के साथ या अन्य किसी भी वजह से योजना में व्यवधान उत्पन्न करते हैं अथवा योजना के विरुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वैसे व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का एक महत्व है, इसलिए प्रत्येक स्थान जहां पर भी कार्य धीमी गति में चल रहा है वहां कार्य में प्रगति लाई जाए। भू अर्जन के दौरान लगातार नोटिस के उपरांत भी अज्ञात प्लॉट को सरकारी मानते हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। उपायुक्त ने भू अर्जन से संबंधित एनएच प्रमंडल अंतर्गत सिंहपोखरिया झिकपानी स्टेशन के बीच आरओबी झिकपानी तालाबुरु झिकपानी रेलवे स्टेशन केनपोसी तालाबुरु सहित चाईबासा बाईपास निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। इसके अलावा सड़क निर्माण विभाग चाईबासा तथा मनोहरपुर अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं के तहत मुआवजा भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। 10 से 26 जून तक चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतिम दिवस चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो के नेतृत्व में समाहर नाली परिसर से तांबो चौक तक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में स्कूली छात्र छात्राओं, युवा वर्ग, सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों ने भाग लेकर नशा के विरुद्ध जागरूकता का संदेश दिया। पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया गया। एसडीओ ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे समाज को खोखला करता है। इस अभियान का उद्देश्य है लोगों को जागरूक कर सही दिशा में लाना। मिनी मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान लालू कालुंडिया, द्वितीय रंजीत पूर्ति और तृतीय स्थान पर सन्नी ईचा गुटू रहे। वहीं महिला वर्ग में प्रथम स्थान दिलकी पाड़िया, द्वितीय स्थान बामाई तिरिया ने प्राप्त किया। सभी को मेडल देकर सम्मानित किया गया। मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप के सदस्यों के द्वारा शहीद पार्क चाईबासा में गुरुवार को चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स के निवर्तमान अध्यक्ष नितिन प्रकाश की मां रीता सिन्हा के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई
सदस्यों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर रामानुज शर्मा, विनोद जोशी, अनिल कुमार गुप्ता, संजीत कुमार गुप्ता और भोला गुप्ता, पवन शर्मा, महेंद्र निषाद, पप्पू निषाद, राजेश कुशवाहा, दिनेश प्रसाद, सन्नी पासवान, शरद गर्ग, सीताराम जोशी, प्रेम निषाद, रंजन प्रसाद, राजू निषाद, दीपू गुप्ता, हर्ष रवानी, रामू अग्रवाल, शैलेश गोप, सूरज ठाकुर, संचू तिर्की, सुरेंद्र प्रसाद, सुनील देवगम, आशीष कुमार, देवेंद्र पाटपिंगवा, विजय तिवारी, राजेंद्र कच्छप, राजेश पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार, तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है? सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने शहर में छिनतई और लूटपाट करने वाले बाइकर्स गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवकों में राजा सिंह उर्फ मुर्गी जल्लाद, साहिल सिंह सरदार उर्फ रेफर, पीयूष डे, सौरभ कुमार उर्फ लादेन, महेश सिंह, शुभम कालिंदी, सागर नाग, आतिश कुमार नाग, मुकेश गोराई और देव बेहरा शामिल है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1 मोबाइल, 1 मारुति कार और 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद किया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए राजा सिंह, शुभम कालिंदी, सागर नाग और सौरभ कुमार के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पीछे करना जी, यहाँ पे जमशेदपुर के जनता से हमें लगातार कंप्लेंट्स आते थे कि यहाँ पे कुछ बाइकर गैंग्स बन चुके हैं जो स्टंटबाजी करते हैं, जिससे अपने जान को तो खतरे में डालते ही हैं, बाकी लोगों के जान को भी खतरे में डालते हैं। इसी का हम लोग और इंक्वायरी कर रहे थे तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली कि नॉट ओनली आर दे इंडल्जिंग इन स्टंट ड्राइविंग, ऐसा नहीं कि बस स्टंट ड्राइविंग कर रहे हैं, ये लोग छिनतई में, ये लोग चोरी में और लोगों को डराने धमकाने के भी काम स्टार्ट कर दिए। तो इसको लेके हमने डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद के अंदर एक टीम बनाई थी, जिसमें एक सिरकोड़ा थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी का बहुत मेजर रोल था। इसमें 25 और 26 को शाम और रात में हमने टोटल 10 लोग को आइडेंटिफाई किया था, जिनके नाम इस प्रकार है। राजा सिंह उर्फ मुर्गी सिरकोड़ा का रहने वाला है, साहिल सिंह सरदार सिरकोड़ा, पीयूष डे सिरकोड़ा, सौरभ कुमार उर्फ लादेन सिरकोड़ा, महेश भूमिज सिरकोड़ा, शुभम कालिंदी सिरकोड़ा, सागर नाग सिरकोड़ा, अतीश कुमार नाग सिरकोड़ा, मुकेश गोराई सिरकोड़ा और देवा बेहरा, ये बर्मा माइंस का रहने वाला है। आपको बता दें कि इनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब इनके पास में कुछ सामान था उसका जांच किया तो हमने कुछ इसमें सामान जब्त किए हैं। इसमें एक लोहे का देसी कट्टा है, 2 जिंदा गोली है, एक रियलमी कंपनी का मोबाइल है कि जो कि छिनतई का एक मोबाइल था। उसके अलावा एक मारुति कार है जेड कंपनी का जो कि चोरी का था, और उसके अलावा एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जिसका कागज़ भी लोग अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाए। और हमें जो इसमें शंका है
कि ये जो खरीदी गई है ये यही छिनतई चोरी इसी के प्रॉपर्टी इसी से जो पैसा मिला उससे खरीदी गई है, तो प्रोसीड ऑफ क्राइम हो जाता है। इसमें इनका आपराधिक इतिहास का जहाँ तक बात है तो इनमें से 4 का आपराधिक इतिहास है। इसमें मर्डर के भी मामले शामिल हैं और चोरी छिनतई के भी मामले शामिल हैं। तो हमारा आपके माध्यम से एक और ये अपील होगा कि स्टंट बाइकिंग इज़ अ प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स सेफ्टी का इशू होता है, बट वो एक प्रॉब्लम होता है, एक बड़ा इशू की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि भले शुरुआत स्टंट बाइकिंग से हो रहा है, वो आगे जाके उसमें छिनतई, लोगों को डराना धमकाना, एक्सटॉर्शन, उसमें इंडल्ज होने लगता है। और जमशेदपुर पुलिस इस पर हमेशा ही बहुत कड़ी रुख लेगी और इस पर जितना हद तक हो सकता है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। पिस्टल किससे मिला सर? पिस्टल का भी हम लोग पुलिस कस्टडी में लेके इनसे इंटरोगेशन करेंगे, उस बारे में। चोरी की जैसे बात हो रही सर, तो बाबूनाथू में सरना स्कूल में 25वां बार चोरी हुई है, क्या ऐसा सड़क पे चल रहे हैं, कोई महिला दिखी कुछ सामान छीन लिए, किसी कोई मोबाइल से बात कर उसका मोबाइल छीन लिया गया, कुछ अगर किसी का रेकी करके चोरी कर लिया गया, स्कूल में अगर ऐसा कुछ मामला है तो उसका हम लोग एक बार जाँच करेंगे और इनके इन्वॉल्व करके स्कूल में हेल्प करेंगे। इसमें कोई नाबालिग भी है सर? नाबालिग भी है सर? बीती रात सोनारी से टाटा स्टील के नवामुंडी लॉ एस खदान को खान मंत्रालय द्वारा सतत विकास के क्षेत्र में निर्धारित मानदंडों के आधार पर 7 स्टार खदान घोषित किया गया है। झारखंड के नवामुंडी लॉ एस खदान को देश के उन 3 खदानों में चुना गया है जिन्हें सतत विकास ढांचे के तहत 7 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया जाएगा। 2016 में खदानों की स्टार रेटिंग की शुरुआत के बाद से यह पहली बार है जब किसी खदान को सतत विकास ढांचे के तहत 7 स्टार रेटिंग दी गई है। भारत भर के कुल 95 खदानों जिन्हें 5 स्टार रेटिंग दिया गया है, उनमें से 3 को वैज्ञानिक और टिकाऊ खनन क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता से ऊपर जाकर किए गए सार्थक प्रयासों के आधार पर 7 स्टार के लिए नामित किया गया है। सभी 7 स्टार रेटिंग खदानों को 7 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। रथ यात्रा का महापर्व टांगवापोसी में पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी के लिए रवाना होंगे। इसे रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है। गुरुवार को डांगवापोसी में रेल कॉलोनी जगन्नाथ मंदिर में नेत्र उत्सव मनाया गया। ऐसी मान्यता है कि देव स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें अज्ञातवास में भेजा जाता है। इस दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर नेत्रों का उपचार किया जाता है। जब वह ठीक होते हैं तो विशेष अनुष्ठान के तहत नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। इसके अगले दिन भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी जाएंगे और 9 दिनों के बाद वापस अपने धाम लौटते हैं। रथ यात्रा को लेकर डांगवापोसी में भव्य रूप से तैयारी की गई है। शुक्रवार को महापर्व रथ यात्रा और मुहर्रम दोनों मनाया जाना है। इसको लेकर गुरुवार को सदर थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी ने शांति समिति की बैठक की। बैठक में साफ सफाई, बिजली, पानी और विधि व्यवस्था पर चर्चा की गई। एसडीओ ने कहा कि कोई भी पर्व हो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही मनाना है। चाईबासा का इतिहास रहा है कि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाते आ रहे हैं, उसे बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा और मुहर्रम के अवसर पर प्रशासन की नजर शरारती तत्वों के साथ सोशल मीडिया पर भी बनी रहेगी। बैठक में मुहर्रम कब शुरू हो रहा है और खत्म कब हो रहा है, दोनों की जानकारी ली गई। मुहर्रम मार्ग की साफ सफाई करने और सड़कों में पड़े ईंट, बालू और गिट्टी को हटाने की बात कही गई। नगर पालिका को इस पर ध्यान देने को कहा गया। एसडीपीओ ने कहा कि रथ यात्रा और मुहर्रम शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है। यदि किसी के द्वारा भी विधि व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई तो वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से सहयोग की अपील की। इस अवसर पर सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी चंद्रशेखर, बीडीओ अमिताभ भगत, सीओ उपेंद्र कुमार सहित अन्य पदाधिकारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आगामी 6 जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाना है। उसी उपलक्ष्य में आज
पीस समिति की जो बैठक है वो आयोजित की गई थी और जो भी सरकार के नए गाइडलाइंस है पर्व त्यौहार को मनाने के लिए, जैसे बिजली विभाग की ओर से जो जारी किया गया है SOP, उस संबंध में, इसके अलावा अन्य विधि व्यवस्था संबंधी जो भी मामले हैं उनको शांति समिति में बताया गया, शांति समिति के सदस्यों को। और मुहर्रम में जो जुलूसें निकलेंगी उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। तो कुल मिला के जो समिति के सदस्यों के द्वारा जो बताया गया, कुछ प्रॉब्लम्स भी लिखाए गए हैं, उनको हम लोग पर्व के पूर्व ही ठीक ठाक दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये जो मुहर्रम का त्यौहार है बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपने चाईबासा में मना पाएंगे। जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार है। इसके संबंध में आज सदर थाना में शांति समिति की बैठक रखी गई थी। इसमें जो भी सेंट्रल कमेटी के हैं उन लोग उपस्थित हुए, साथ में शांति समिति के सदस्य सभी उपस्थित हुए। उन लोगों को जो भी माननीय उच्च न्यायालय के तरफ से जो भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं और बिजली को लेकर के बिजली विभाग की ओर से एक SOP जारी किया गया है, उनसे सभी को अवगत कराया गया है और सभी से जो भी जुलूस का मार्ग होगा उसके संबंध में जानकारी लिया गया है और उसमें जो भी छोटी समस्याएं आई हैं उनको नोट डाउन किया गया है और संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि उसको वो निराकरण कर लेंगे। और सभी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस दौरान यदि कोई भी वैसा बात हो तो वो प्रशासन के संज्ञान में दें और कोई भी ऐसा चीज़ प्रसारित ना करें जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे और धर्म विद्वेष की भावना पैदा हो। और इसमें जो भी असामाजिक तत्व होंगे उन पे निगरानी रखी जाएगी और माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। मारवाड़ी महिला समिति सृजन शाखा के सदस्यों के द्वारा गुरुवार को गौशाला में गायों की सेवा की गई। उन्हें रोटी, गुड़ और चारा खिलाया गया। इसके साथ ही गौशाला में स्थित पार्क में अलग अलग स्थान पर 25 पौधों के साथ हरित क्षेत्र का गठन किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।